बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सयक़ूलु सुफ़हाओ, सयक़ूलु अनकरीब कहेंगे, अस्सुफ़हाओ बेवकूफ़ लोग, मिनन्नास से लोगों में से, मा वल्लाहुम किस चीज़ ने उन्हें फेर दिया, अन क़िबलतिहिम उनके उस किबले से, अल्लती कानू अलैहा जिस पर वो थे। यानी मुसलमान जब मक्का से माइग्रेट होकर मदीना पहुँचे तो पहले बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ा करते थे। मक्का शरीफ में भी ऐसे ही था, बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ा करते थे, और मदीना में जाके भी यही काम किया आपने। लेकिन साथ साथ आपका ये भी इरादा था कि किबला जो है उधर कर दिया जाए, लेकिन अल्लाह के हुक्म के बग़ैर तो कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए बार बार आसमान की तरफ देखते कि ये किबला तब्दील हो जाए, तो अल्लाह पाक ने कर दिया। तो मस्जिद ज़ू क़िबलतैन जो है उसमें आप नमाज पढ़ा रहे थे ऑलरेडी, और फिर आपने जो है किबला तब्दील हुआ तो आपने भी रुख फेर लिया। तो इसमें क्या हुआ कि ये बेवकूफ़ लोग हैं, ये कहेंगे कि किसने इन्हें फेर दिया इनके किबला से। कुल कह दीजिए लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब, अल्लाह के लिए ही है मशरिक़ और मग़रिब, यहदी मन यशाओ जिसे चाहे हिदायत देता है, इला सिरातिम मुस्तकीम सीधी राह की तरफ। यानी अल्लाह ही जिसे चाहे वो हिदायत देता है। तो पहले वो किबला था उस पर हम चल रहे थे, अब अल्लाह ने इस किबले का हुक्म दे दिया तो हम इस पे चल रहे हैं। मशरिक़ और मग़रिब दोनों अल्लाह के लिए हैं, सारी समतें अल्लाह के लिए हैं, इसलिए वो किसी सिमत का पाबंद नहीं है। यानी हम नहीं कह सकते कि वो फ़लाँ सिमत पर है। और ये शरीयत का असूल है कि जब किबले की समत का पता ना चले तो फिर जिस तरफ भी मुँह करके नमाज पढ़ेंगे हो जाएगी, और अगर किबले की समत का पता है तो फिर किबला रुख ही नमाज होगी, वैसे नहीं होगी। व कज़ालिका और इसी तरह जअलनाकुम उसने तुम्हें बनाया, जअलना हमने बनाया, कुम तुम्हें, उम्मतन वसतन दरमियानी उम्मत, यानी ना बहुत ऊपर ना बहुत नीचे, लितकूनु ताकि तुम बन जाओ, शुहदा अलन्नास लोगों पर गवाह, लोगों के अमल पर गवाह बन जाओ, व यकून रसूल अलैकुम शहीदा और रसूल तुम पर गवाह हो जाएं। वमा जअलना और हमने नहीं बनाया, वमा जअलनल क़िबलतल्लती कुन्ता अलैहा, वमा जअलना और हमने नहीं बनाया इस किबला को, अल्लती कुन्ता अलैहा जिस पर आप थे, इल्ला मगर, लिनअलमा के हम जान लें, मई यत्तबिउर रसूला के कौन रसूल की पैरवी करता है, मिम्मन यनक़लिबु अला अक़ीबैहि और कौन अपनी एड़ियों पर मुड़ जाता है। यानी किबला तब्दीली इसलिए किया था कि एक टेस्ट हो इताअत रसूल का कि कौन रसूल की इताअत करता है और कौन नहीं करता, क्योंकि अल्लाह पाक ने बार बार टेस्ट लिए हैं रसूल की इताअत के। कुछ सरप्राइज़ टेस्ट थे और कुछ प्री प्लान टेस्ट थे, तो ये एक सरप्राइज़ टेस्ट था। वइन कानत लकबीरतन, ये बहुत बड़ा था, लकबीरतन बहुत बड़ा था, बोझल था, भारी था, इल्ला मगर, अलल्लज़ीना उन लोगों पर, हदल्लाहु जिन्हें अल्लाह ने हिदायत दी, वमा कान अल्लाह हो और अल्लाह नहीं, लियुज़िया ईमानकुम तुम्हारी ईमान को, तुम्हारे ईमान ज़ाया करने वाला, इन्नल्लाह बिन्नास लरऊफ़ुर रहीम बेशक अल्लाह लोगों पर लरऊफ़ुर रहीम मेहरबान भी है और रहम करने वाला भी है। देख लें, यानी अल्लाह पाक ने मेहरबानी की और वो तुम्हारे अमाल ज़ाया करने वाला नहीं, ये किबला फेर के तुम्हारे अमाल ज़ाया करा देगा, नहीं, ऐसे नहीं होगा। अब देखो ना, किबला जब तब्दील हुआ तो यूं समझ लें कि पहले शुमाल में था तो फिर जनूब में हो गया, या पहले जनूब में था तो फिर शुमाल में हो गया। ये नहीं कि 2-4 इंच का फ़र्क पड़ा है, पूरा समत का ही फ़र्क पड़ गया, अपोजिट हो गया।
तो जब नबी पाक अपोजिट हुए तो यही समझा उन्होंने कि जनाब हुण ते नमाज गई साड़ी। तो बहुत थोड़े लोगों ने पैरवी की। कद नरा, हमने देख लिया। तकल्लुबा, फिरना, वजह का, आपका चेहरा फिस समाए, आसमान की तरफ। हमने आपके चेहरे को आसमान की तरफ उठते हुए देख लिया। फलनुवल्लियन्ना का, बस हम आपको अख्तियार दे देंगे किबलतन, उस किबले में तरदाहा, जिसे आप पसंद करते हैं। यानी अभी आपने दुआ नहीं की, सिर्फ आसमान की तरफ चेहरा उठाया है, तो अल्लाह पाक ने कहा ठीक है जी। इसी को तो इकबाल ने कहा है कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। वह माता शाउना इल्ला यशा अल्लाह, नहीं तुम नहीं चाहते, अल्लाह चाहता है। ये तुम्हारा इरादा नहीं, वो अल्लाह का इरादा है। तो नबी पाक के इरादे को अल्लाह अपना इरादा कहता है। फवल्ली वजह का, बस तू फेर ले अपने चेहरे को शतरल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम की तरफ। वहैसु मा कुंतुम, और तुम जहाँ भी हो, फवल्लु वजूहकुम, तुम अपने चेहरे फेर लो शतरहु, उसकी सिर्फ। वइन्नल्लज़ीना ऊतुल किताब, और जिन्हें किताब दी गई, और वो लोग जिन्हें किताब दी गई, लयअलमूना, ज़रूर जानते हैं, अन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम, कि ये उनके रब की तरफ से हक है। व मल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा यामलून, और अल्लाह गाफिल नहीं जो अमल तुम करते हो। वलाइन, और अगर आतैतल्लज़ीना, आप ला दें, अल्लज़ीना ऊतुल किताब, जिन्हें किताब दी गई, बेकुल्ल आयतिन, हर निशानी, अहले किताब को हर निशानी ला दें जो भी उन्हें चाहिए। मातबे, वो नहीं पैरवी करेंगे किबलता का, आपके किबले की। मानता भी ताबीन, और आप नहीं हैं पैरवी करने वाले किबला तो हम उनके किबला की। मा बाज़ुहुम बिताबीन किबलता बाज़न, और वो भी बाज नहीं है बाज के किबले की पैरवी कर रहे हैं। यहूदियों का और किबला है, ईसाइयों का और है। वलाइन, और अगर, वलाइन तबाता, और अगर आप पैरवी करेंगे, अहवाहुम, उनकी ख्वाहिशात की, मिम बादी मा जाअका मिनल इल्म, मिम बादी, बाद में, मा जाअका मिनल इल्म, आपके पास इल्म आ गया, इल्म आने के बाद, इन्ना का इज़न लमिनज़ ज़ालिमीन, तो आप उस वक्त ज़ालिमों में होंगे। यानी इल्म आ गया, बस अब अपने ऊपर आने वाले इल्म की पैरवी करनी है। अल्लज़ीना, जिन लोगों को आतैनाहुम, हमने अता की किताब, आतैनाहुमुल किताबा यारिफूनहु, वो उसे जानते हैं, कमा यारिफून अबनाहुम, जैसा कि वो अपने बेटों को जानते हैं। व इन्ना, और बेशक, फरीक़म मिनहुम, उनमें से एक गिरोह, लयक्तुमूना, ज़रूर छुपाते हैं, अल हक, हक को, वहुम यालमून, और वो जानते हैं, पता है उन्होंने। अल हक को मिन रब्बी का, हक है तेरे रब की तरफ से। फला तकूनन्ना मिनल मुमतरीन, तो तू शक करने वालों में ना हो। और ये जो है ना बातें, ये कहते हैं कि आखान तीनों तो सनावा नो नू, यानी अल्लाह कहे तो बराह रास्त अपने पैगंबर को रहा है, लेकिन खिताब उम्मत से हो रहा है। यानी कहा पैगंबर से है, खिताब उम्मत से है, क्योंकि नबी ना तो शक करता है और ना ही जो है वो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करता है, क्योंकि उसका हर अमल जो है वही इलाही की पैरवी करता है। ठीक हो गया। अब कोई सवाल, कोई बात आपके जहन में आती है तो वो आप कर सकते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो किबले का हुक्म आया था तब्दील करने का, ये फ़तह मक्का से पहले था या बाद में था? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि शहदा के बारे में, जो मतलब कि तुम पर नबी शहीद गवाह होंगे और तुम बाकी उम्मतों, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल। पहली बात तो यह है कि किबले की तहवील का हुक्म जो है ये जंग बदर से भी पहले का है, यानी 2 हिजरी में ये तकरीबन जो है वाक़या हुआ है तहवील किबला वाला, यानी जाते ही तकरीबन हो गया, 2 हिजरी में हो गया। जंग बदर के आसपास जो है ये तहवील किबला का हुक्म हुआ है। और गवाही देने का मतलब ये है कि एक तो आम मतलब है इन जनरल, जिसको कहा जाता है कि नबी जो है
वो तुम्हारे अमाल पे गवाह है और तुम दूसरों के अमाल पे गवाह हो। यानी एट दैट टाइम, उस दौर में जो लोग कर रहे थे अमाल, यानी यहूद और नसारा जो कुछ कर रहे थे, तो मुसलमानों से ये कहा गया कि तुम क़यामत के दिन की गवाही दोगे कि इन्होंने ये काम किया, कि नबी पाक ने तबलीग की मगर इन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया और ये अपने खेल कूद में लगे रहे। और दूसरा इसका जो ख़ास मफ़हूम निकलता है वो ये है कि जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाह हैं तमाम उम्मतों के अमाल पे, वो है ना आयत कुरान पाक की, वकैफ़ा इज़ जेना बिकुल्ल उम्मतिन शहीद, कि हम हर उम्मत में गवाह जो है वो बुलाएंगे। व जेना बिकाला हौलाए शहीदा, और उन सब पर आपको गवाह बुलाएंगे। यानी जितने भी अम्बिया हैं वो अपनी उम्मतों के अमाल पे गवाही देंगे और आप जो है मिन जुमला उन सब के अमाल पर गवाही देंगे। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाजिर और नाजिर होने पर जो दलाइल दिए जाते हैं उनमें सबसे स्ट्रांग ये दलील है। और ये जो आगे कहा गया ना कि उम्मत, ये पढ़ी है ना आयत, कहाँ गई, ये वाला है ना, ये वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन्नास। अब देखें शुहदा अलन्नास, ये एक महदूद पैमाने पर है, यानी लोगों पर, वो सारे लोगों की तो बात नहीं हो रही ना, मे भी उस टाइम के मखसूस लोगों की बात हो रही है कि उन पर आप गवाही देंगे और रसूल जो है वो आप पर गवाही देंगे। यानी आप उनके अमाल को नोट करें और रसूल ने जो है वो आपके अमाल को नोट करना है कि हाँ जी आपने सही गवाही दी या गवाही सही नहीं दी। दरमियानी उम्मत, नहीं सब अम्बिया के बाद आए हैं, लेकिन उम्मत वस्ता इसलिए कहा गया है आपको कि आपकी जो शरीयत है ना तो बिल्कुल ढीली ढाली शरीयत है और ना बिल्कुल सख्त शरीयत है, यानी दरमियानी मामलात हैं। और दूसरा यह है कि पिछले अम्बिया का जो ड्यूरेशन है, फिर दरमियान में आपकी उम्मत आई और आगे जो है वो फिर क़यामत तक का ड्यूरेशन चल रहा है। इस लिहाज में भी आपको उम्मत वस्ता कहा गया है, आपकी उम्मत को जो है उम्मत वस्ता कहा गया है। तमाम उम्मतें इसमें मौजूद हैं, इवन जो प्रॉफिट्स हैं, जो पैगंबर हैं, वो भी आपकी उम्मत में शामिल हैं। यानी जो नबी पाक की उम्मत है वह सब शामिल है। यानी बाकी ये पैगंबरों की जो उम्मतें हैं वो अपने पैगंबरों की उम्मतें तो हैं ही हैं, लेकिन अब जैसे हम कहते हैं ना कि फोर्डाबास ये ज़िला बहावलनगर में भी है, डिवीज़न बहावलपुर में भी है, सूबा पंजाब में भी है, पाकिस्तान में भी है, बर सगीर में भी है, एशिया में भी है, दुनिया में भी है। तो इसी तरह जो जितने भी इंसान हैं ना, जो आपसे पहले गुजर गए, जो आपके बाद आने वाले हैं, ये सब आपकी उम्मत में शामिल हैं। ये उम्मत वस्ता आपकी उम्मत को कहा गया है। और इवन जो अम्बिया हैं उन्हें तो नबूवत मिली ही इसी एग्रीमेंट पे थी ना, कि जो उनका एग्रीमेंट हुआ कि आपने जो है वो तस्दीक करनी है, ईमान लाना है और नुसरत करनी है। यानी जब वो रसूल आ जाएगा तो आपने क्या करना है, उन पे ईमान लाना है और उनकी नुसरत करनी है, उनकी इमदाद करनी है ये। और फिर आपसे जो है मेराज के मौका पर जब आपने अम्बिया की इमामत की तो अल्लाह ने वही की कि नबी इनसे ज़रा पूछिए कि किस बात पर इन्हें पैगम्बरी मिली थी, किस बात पर इन्हें नबूवत मिली थी। तो फिर अम्बिया ने बताया कि हाँ जी इस बात पे हमें नबूवत जो है मिली थी। ठीक हो गया। और कोई